यानी राजीव ये माने कि मामला फिर वही 80-20 का आ गया है। बेशक योगी आदित्यनाथ यहां जरूर कह रहे हैं कि यहां पर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का भेद जो है वो खत्म होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद अब वो ये बात भी कहते हैं कि बहुसंख्यक समाज के मुताबिक ही व्यवस्था संचालित होती है। तो क्या वाकई बहुसंख्यक ये देश चला रहे हैं? क्या वाकई यहां पर विपक्ष जो महाभियोग का नोटिस दे चुका है वो सच को दबाने की कोशिश कर रहा है, जिस तरह से जगदीप धनखड़ उनके खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया जो आरोप योगी आदित्यनाथ चला रहे हैं, या फिर सीधा संदेश 2027 के लिए दे दिया गया है? देखिए पूजा, देश जिस दौर से गुजर रहा है और इस तरह आज के जो हालात हैं, शायद संविधान सभा की बहस में इसका पूर्वानुमान पहले भी लगाया जा चुका था। आज 77-78 सालों के बाद जब हम अब चर्चा कर रहे हैं और जिस तरह की बात कर रहे हैं, संविधान सभा में ये बात बहुत पहले डिबेट लोकतंत्र को लेकर हुई थी, तो ये बात कहा गया कि जो लोकतंत्र की डेमोक्रेसी की जो प्री रिक्विजिट्स हैं, पहले उसको पूरा किया जाए तब लोकतंत्र का मॉडल अपनाया जाए। ये भी तर्क दिया गया था क्योंकि लोकतंत्र में व्यक्ति साक्षर न हो और तमाम उसके क्राइटेरिया, सबसे बड़ी चीज़ है लिटरेसी रेट, और नहीं तो भावनाओं के आधार पर, वो भावनाएं जातिगत भी हो सकती हैं, वो भाषाई भी हो सकती हैं, वो धर्म के आधार पर भी हो सकती हैं, वो लिंग के आधार पर भी। इन भावनाओं को भड़काकर और एक तरह से जैसे भेड़ चाल है उसमें जनता को भरमाया जा सकता है। उस समय ये बात ये चीज़ें उठाई गई थी। अभी आज की तारीख में देखिए, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बैलेंस ऑफ पावर के तौर पे कहते हैं। 3 उसके जो अंग है, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, चौथा प्रेस को कहा जाता है। 4 को अगर लोकतंत्र के स्तंभ मान लिया जाए तो बैलेंस ऑफ पावर, ये बहुत गंभीर बात है। बैलेंस ऑफ पावर क्या, हमने किसी को निरंकुश सत्ता अपने संविधान में नहीं दी। कार्यपालिका वो होगी जिसको जनता चुनेगा, व्यवस्थापिका उस पर लगाम लगाने का, सवाल पूछने का, उस पर उत्तरदायित्व फिक्स करती है। अगर ये दोनों भी बेलगाम हो जाएं और भारत के संविधान की मूल आत्मा से कोई छेड़छाड़ करें, तो कानून बनाने के बाद भी हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार देश के संविधान ने दिया कि वो जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन कर सकते हैं, उनकी बेलगाम शक्तियों को उसको बैलेंस कर सकते हैं। अब प्रेस, अगर ये तीनों भी अपने भूमिका में कहीं अपनी सीमा का अतिक्रमण करें तो मीडिया उस पर जन भावनाओं को सामने ले आकर के और उनको विवश करे। ये व्यवस्था हमारी बनाई गई थी। अब हो ये रहा है कि न्याय व्यवस्थापिका में बहुमत होने के बाद कार्यपालिका अपने हिसाब से काम कर रही है। न्यायपालिका के लोग खुद कार्यपालिका के सुर में सुर मिला रहे हैं, और प्रेस की जो, मीडिया की जो भूमिका इन दिनों है वो चर्चा में पूरे देश में। तो खतरा इस बात का है कि जो बैलेंस ऑफ पावर है वो कैसे बना रहेगा इस देश में, जो संविधान की मूल आत्मा है। अब सवाल ये उठता है कि एक हाई कोर्ट का जस्टिस वो जाते हैं एक विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में, और उस कार्यक्रम में माइनॉरिटी के खिलाफ, जबकि लोकतंत्र की बुनियादी बात है कि माइनॉरिटी को कहीं से ये फील नहीं होना चाहिए कि मेजॉरिटी उसको अपनी संख्या बल के आधार पर क्रश कर रही है। और एक सुप्रीम कोर्ट के जज जो संविधान की शपथ लेते हैं और जिनको संविधान के प्रावधानों के पुनरावलोकन का अधिकार, उसके रिव्यू करने का अधिकार उनको मिला हुआ है संविधान की तरफ से, एक सुप्रीम कोर्ट, एक हाई कोर्ट के जज जाकर माइनॉरिटी के खिलाफ बात बोलते हैं, और इसके बाद वो वही लाइन टो कर रहे हैं जो इस देश के ज्यादातर एक नेता, उनकी पहचान देश में है। जिस तरह की बातें वो करते हैं, कहीं से ये नहीं दिखाई देता कि एक जज इस तरह की बातें करते हैं। अगर ये गंभीर ना होता तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस इसका संज्ञान न लेते। अगर ये गंभीर ना होता तो सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने 17 दिसंबर से पहले जस्टिस को बुलाया होता कि आप आए, जरा हम आपको ये बोलने की क्या जरूरत, या जो भी बातें वहां पर सामने आए। अब उसके बाद बात आगे बढ़ती है। बात तो एक जज ने एक बात कही और उनके आचरण पर विपक्ष कोई महाभियोग का नोटिस दे रहा है। राज्यसभा में 55 लोगों ने हस्ताक्षर कर दिए। आप देखिए, देश में महाभियोग की प्रक्रिया के तहत कोई न्यायाधीश अभी तक हटाया नहीं गया, लेकिन कुछ न्यायाधीशों ने, 2 न्यायाधीशों ने इस्तीफा दे दिया जब उनके ऊपर इस तरह का, लेकिन उनके मामले अलग थे, ये मामला बिल्कुल अलग है।
और अगर महाभियोग का नोटिस एक तरफ दिया गया, एक तरफ तो उधर खड़े हो गए और एक तरफ देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री उनके समर्थन में खड़े हो गए और बोले कि जज ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही कही, क्योंकि वही बात वो बोलते हैं, वही बात जज बोल रहे। तो अब ये जो नेता, जज और मीडिया में जो फर्क होना चाहिए, जिनको अपनी अपनी भूमिकाओं को अलग तरीके से अब एक सुर में बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बात वही है कि देश अब उस मुहाने पर खड़ा है कि आप सिर्फ दो तरफ हैं, या तो इधर हैं या तो उधर है। आप या तो साथ हैं, नहीं तो खिलाफ हैं। अब इसी के बीच में मामला चल रहा है। लेकिन मूल बात यह है कि इस तरह की प्रवृत्ति और प्रकृति बोलने वालों की, और मुझे ऐसा लगता है कि ये नंबर बनाने का खेल है। सबको बहुत जल्दी है। आप शायद इसके पहले देश में पता नहीं कितने लोग जो न्यूज़ चैनल और अखबार देखते थे उन जस्टिस महोदय का नाम जानते थे या नहीं जानते थे। अब कोई न्यूज़ चैनल, कोई अखबार नहीं है जिसमें उनका नाम न छपा हो और जिसमें उसकी चर्चा ना हुई हो। अभी देखिए इसके आगे आगे क्या होता है। तो इस तरह से जुडिशरी में बयान, जजों का बयान देना, अब एक चीज शुरू हुई है। इसके पहले एक जस्टिस ने आरक्षण पर आपत्तिजनक बयान दिया था, आपको याद होगा। तो अब ये मुझे लगता है एक फैशन चल चुका है, उसमें अपनी मर्यादाओं की सीमा का अतिक्रमण करने में कोई भी गुरेज नहीं कर रहा है कि इस डिबेट में, इस हिंदू मुस्लिम डिबेट में हम कैसे आ जाएं और कितने आगे चले जाएं और कितनी ज्यादा चर्चा हो। मुझे लगता है कि ये प्रयास महत्वपूर्ण पदों पर बैठे और संवैधानिक पदों पर बैठे लोग भी अब इससे गुरेज नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल गुरेज नहीं कर रहे हैं और इसीलिए आज इस तरह की जो टॉपिक्स हैं उन पर आकर हमें बहस करनी पड़ती है। आनंद दुबे, तो देश बहुसंख्यक ही चला रहे हैं और जब